हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले अध्याय में हमने आपको समझाया था कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। आज के इस टॉपिक में हम आपको समझाएंगे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी डिवाइस। ठीक है, तो आज के इस अध्याय में देखते हैं, आगे चलते हैं। और आज हमारा मेन है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमारे जैसे इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, मेमोरी डिवाइस हो गई। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें जो है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट can be touched and seen is known as computer hardware। कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर के वह पार्ट जिन्हें हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, एसएसडी हो गया, ये हमारे जो है हार्डवेयर होते हैं। जैसे ये कीबोर्ड है आपका, ये मॉनिटर होता है, ये माउस है, ये प्रिंटर हो गया और ये आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया। ठीक है, तो इनके माध्यम इन्हें हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए इनको हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। अगला है आपका है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन नॉट बी टच्ड ओनली कैन सी। मतलब कि कंप्यूटर के वह पार्ट्स जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। Known as computer software is a set of program that instruct hardware what to do। कंप्यूटर जो होता है यह प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या कार्य करना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है तो देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर is the main part of software that provides an interface between hardware and use। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य हिस्सा होता है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब जैसे विंडोज है, ठीक है, विंडोज नहीं होगी तो सिस्टम आपका कार्य नहीं करेगा। मैक ये एप्पल में चलता है, जैसे एप्पल का जो फोन होता है उसमें iOS चलता है। इसी प्रकार से हमारे जो विंडोज आज की विंडोज चल रहा है हमारे सिस्टमों में, पहले लिनक्स चलता था, है यूनिक्स चलता था, क्रोम वगैरह, ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज आल्सो नोन एज एप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्स भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज्ड बाय द यूजर। सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यूजर करते हैं। यूजर का मतलब जो उनको यूज करता है उसे यूजर कहते हैं। All एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, चलते हैं। जैसे MS पेंट, नोटपैड, टैली, वर्ड, MS एक्सेल एक्सेट्रा। देखिएगा ये रहा है आपका नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, VLC, एडोब एक्रोबैट रीडर, गूगल क्रोम, स्काइपी, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज है कि जिन सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है कि वह डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डाटा डालते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से हम जब भी कोई टाइपिंग करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर डाटा जाता है। माउस से जब भी हम कोई क्लिक करते हैं तो वो उसके अंदर होता है। स्कैनर, जब भी हम कोई चीज को स्कैन करते हैं तो उसके अंदर जाती है। तो ये हमारा देखो कीबोर्ड है, ये माउस है, जॉयस्टिक है, ये ट्रैक बॉल होता है, ये स्कैनर हो गया, ये आपका टच स्क्रीन हो गया, वेबकैम हो गया, माइक्रोफोन हो गया। ये हमारे सारे जो होते हैं ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं।
अब आपका आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? वह डिवाइस जो हमें रिजल्ट देती है, जो उस चीज को बाहर निकालती है, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर। मॉनिटर क्यों होता है? मॉनिटर इसलिए होता है क्योंकि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो वो हमें उसको दिखाता है, शो कराता है, इसलिए ये हमारा मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस में। प्रिंटर, जब भी हम कोई चीज डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसको हम प्रिंट करते हैं तो वो हमें उसको बाहर निकाल करके देता है। कंप्यूटर जीपीएस। कंप्यूटर जीपीएस इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाता है, इसलिए हमारा आउटपुट डिवाइस में आ रहा है। प्रोजेक्टर। जब हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसका फोकस एक पर्दे पे पड़ता है और हमें वहां पे चित्र चलते हुए नजर आते हैं, इसलिए हम उसको प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। तो ये जो होते हैं ये हमारे सारे आउटपुट डिवाइस हैं। अगला आपका है मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है कि जो हमारे डेटा को स्टोर करती है, सुरक्षित करती है, उसको हम मेमोरी स्टोरेज कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी। सबसे पहले आता है प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पहली प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी हम यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो रैम और रोम होता है। तो रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। रैम इज अ वॉलेटाइल। रैम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी विच मीन्स इट होल्ड्स द डाटा until it gets electricity if electricity is cut off the data will lost। मतलब कि मेमोरी जो होती है, रैम जो होती है, वो एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका अर्थ होता है कि हमारे सिस्टम को जब तक बिजली मिल रही है तब तक वह डेटा को याद रखेगा, उसके बाद डेटा को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। ROM, read only memory, we can only read the data। ROM is a non-volatile memory which means if it gets electricity or not, data will store in the कंप्यूटर। रोम जो होता है वो सिर्फ डेटा को रीड करने का कार्य करता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या इलेक्ट्रिसिटी ना हो, क्योंकि उसमें एक बार जो डाटा होता है वो स्टोर हो जाता है। ये होती है आपकी रैम और ये होती है आपकी रोम। तो ये आपको रीड करने का कार्य करती है और इस पे हम काम करते हैं। दूसरा है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी जो हमारे डेटा को एक लंबे समय के लिए याद रखता है, उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। जैसे डाटा इज स्टोर्ड परमानेंटली इन सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस एंड यूज्ड टू ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। डेटा सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में स्थायी रूप से स्टोर होता है और इसका इस्तेमाल डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, पीडी पेन ड्राइव हो गया, एसएसडी, एसडी कार्ड। ये देखो, ये आपका एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ये एसडी कार्ड होता है, ये पेन ड्राइव हो गया, ये एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है। अगली वीडियो आपके सामने बहुत जल्द आएगी।